ओलंपिक खेल दुनिया का एकमात्र वैश्विक मल्टी स्पोर्ट एथलेटिक्स टूर्नामेंट है जिसमें 400 से अधिक आयोजनों में 200 से अधिक देशों के एथलीट्स भाग लेते हैं। और ओलंपिक खेल वो स्थान है जहां दुनिया भर के खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करने के लिए आते हैं, प्रेरित होते हैं और एकजुट होते हैं, जिसका आयोजन किसी उत्सव की तरह किया जाता है। ओलंपिक गेम्स का आयोजन 4 साल में एक बार होता है। आपको बता दें कि भारत इन गेम्स का हिस्सा पहली बार सन 1900 में बना था और इस साल का ओलंपिक गेम्स का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया जा रहा है। नॉर्मन प्रिचर्ड को भारत के पहले ओलंपिक और पदक जीतने वाले एथलीट के रूप में जाना जाता है, लेकिन नॉर्मन प्रिचर्ड के बाद भारत को किसी व्यक्तिगत खेल में काफ़ी समय तक कोई मेडल हासिल नहीं हुआ था और इस इंतज़ार को दादा साहब जाधव ने आज़ादी के बाद ख़त्म किया। दादा साहब जाधव का यह सफ़र उनके कॉलेज के समय से शुरू हुआ था। उन्होंने अपने खेलों की रुचि कॉलेज के एनुअल स्पोर्ट्स मीट में रेसलिंग में हिस्सा लेने के बाद दिखी, लेकिन उस समय स्पोर्ट्स कोच रहे राजा राम ने उन्हें मना करने पर वो हताश हुए और उन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल के पास जाकर उनकी परमिशन लेकर खुद को साबित करने का एक मौका मांगा। और उस समय उन्होंने खुद से ज़्यादा ताकतवर और अनुभवी रेसलर्स को मात देकर के अपने आप को साबित किया। यहाँ से दादा साहब जाधव की जीत की कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन जब पहली बार 1948 में जाधव ने ओलंपिक में हिस्सा लिया, उस समय सरकार ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों की मदद नहीं करती थी। इसके चलते प्लेयर्स को ही ओलंपिक खेलों में जाने का इंतज़ाम करना होता था। उनका एक सपना था कि वह अंग्रेज़ों के घर में तिरंगा फहराएं, लेकिन रुपयों की कमी के चलते शायद उनका यह सपना पूरा होता नहीं दिख रहा था। लेकिन उसी समय कोल्हापुर के महाराज सामने आए और उनकी मदद से जाधव लंदन गए और 6 नंबर पर रहे। उनके खेल को वहां मौजूद महारथियों ने भी सराहा। वही बात करें जाधव की हेलसिंकी ओलंपिक के सफ़र की, तो वो भी उनका सफ़र आसान नहीं था। अंग्रेजी की कम समझ उनके खेल पर भारी पड़ी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उस समय उनकी हार का कारण उनकी थकान बनी, नहीं तो दादा साहब जाधव अंग्रेज़ों के घर झंडे गाड़ कर आते। उन खेलों में जाधव ने शुरुआत में सभी को हैरान करते हुए शुरुआती 5 मुकाबले अपने नाम किए, लेकिन 6ठे मुकाबले में वह जापान के शुहाची से हार गए। सोचने वाली बात यह थी कि खेल के नियम कहते हैं कि खिलाड़ी को खेल के बाद 30 मिनट का आराम दिया जाता है, लेकिन तुरंत ही उनका अगला मुकाबला रूस के पहलवान से था। लेकिन जाधव के साथ भारतीय अधिकारी मौजूद नहीं होने के चलते वहां पर वह अपना पक्ष नहीं रख पाए, लेकिन इसके बावजूद वह ब्रोंज मेडल के हकदार बने। कहा जाता है कि जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर व्यक्ति को सफलता मिलती है। स्पेशल डेस्क से शिल्पी मित्तल की रिपोर्ट।